जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ अमेरिका से रिलेटेड यूएस इमिग्रेशन वीज़ा के रिलेटेड। जैसा कि आपको कोई वहाँ से स्पॉन्सर करता है तो क्या क्या जो उसके स्टेप होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो हम जो है यूएस इमिग्रेशन वीज़ा से रिलेटेड आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप जो अगर आप अपनी जो है ब्लड रिलेटिव, जैसे कि अपने बाप दादा या कोई किसी भी ब्लड रिलेटिव को अमेरिका में बुलाना चाहते हैं, किस तरीके से बुला सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या जो है स्टेप हैं और किस तरीके से स्टेप को वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, इसमें वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके देखिएगा 12 स्टेप हैं। 12 स्टेप जो होते हैं उसमें सबसे पहले है आपको सबसे पहले तो अपनी जो है पिटीशन जो है डालनी होती है वीज़ा सेंटर में, ठीक है। दूसरा जो है आपकी जो पिटीशन है वो प्रोसेस होती है सेंटर, जो वीज़ा सेंटर है उसमें। तीसरा आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। चौथा आपको जो है जो स्पॉट एफिडेविट है वो लगाना पड़ता है, जो कि स्पॉन्सर के द्वारा ऑफ़र होता है। पांचवा जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है आपको स्पॉन्सर देता है, वो आपको लगाने पड़ते हैं, जो आपका स्पॉन्सर होता है। छठा ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है। सातवां सिविल डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आठवां जब जितने भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। नवा आपके सबमिट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट। 10वां आपको जो है इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। और 11वां इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। और 12वां जो है आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इंटरव्यू के दौरान। तो सबके पहले जो है पिटीशन जो हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, सबसे पहले आपको पिटीशन जो है दाखिल करनी होती है अपने होम कंट्री के जो है जिसको फॉर्म 103 भी बोलते हैं। और ये पिटीशन जो है एलियन रिलेटिव्स भी कहलाई जाती है, जो कि सबमिट होती है USCIS, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है हम बात कर लेते हैं जो है दूसरा, ये तो हो गया ये स्टेप। अब जब आपकी पिटीशन जो है अप्रूव हो जाती है USCIS, जैसे मैंने बताया है, तो आपको जो है जाना पड़ता है वीज़ा सेंटर और आपकी अप्रूव हो जाती है वीज़ा। अगर आपकी वीज़ा अप्रूव हो जाती है तो मतलब वीज़ा सेंटर के द्वारा अप्रूव हो जाती है, तो आप जो है वहाँ से आपको जो है एक वेलकम ईमेल आ जाता है, जो कि आपको बाय पोस्ट या ईमेल आपके घर पर आता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक रेफरेंस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है जो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो कि 2 टाइप की होती है। एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, दूसरी जो है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फ़ी होती है। तो ये जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फॉर्म है, ये जो I-86 बोर्ड भी बोलते हैं, ये साइन किया जाता है आपके स्पॉन्सर के द्वारा, जो कि उसका मतलब ये है कि आपका स्पॉन्सर आपकी रेस्पॉन्सिबल होगा हर किसी खर्चे के लिए। वो नहीं है वो जिस भी तरीके पैसों का रेस्पॉन्सिबल ये होगा। फिर आपके जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होंगे, जो कि स्पॉन्सर के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें जो है आप उसका जॉब क्या करता है अमेरिका में, वो एड्रेस उसका अमेरिका का सारी डिटेल उसमें जो है डलेंगी, वो प्रूव करने के लिए कि आप जो है मतलब वहाँ जा रहे हैं, तो आपका स्पॉन्सर आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो है क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ता है, जिस पे आपका स्टेटस पे पेड लिखा जाता है, ठीक है, जब फीस पे करते बनते हैं। तो आपकी जो है आपका जो केस है वो कॉस्ट जो एनालिसिस सेंटर में चला जाता है। कॉस्ट एंड इकोनॉमिक एनालिसिस सेंटर जो स्टेटस आपका सैक हो जाता है, जो उसको सैक की फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल एनालिसिस सेंटर। तो स्टेटस आपका पेड आ जाता है। तो आपको जो एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर जिसको DS-260 बोलते हैं। तो ये फॉर्म अगर आप अकेले जा रहे हैं तो अब उसको भरना है, और आपके फैमिली मेम्बर भी आपके साथ जा रहे हैं तो उनका भी आपको भरना है, ठीक है। यानी DS-260 फॉर्म है, तो ये आपको भरना है। और ये फॉर्म आपको भरने के साथ जो है फिर आपको सिविल डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको जो है भरने हैं, जिसमें सिविल डॉक्यूमेंट में आपके जो है आता मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, यानी ये प्रूव करने के लिए आपका स्पॉन्सर के साथ क्या रिलेशन है। यानी आपको उसमें स्कूल का या कॉलेज का कोई भी डॉक्यूमेंट जो आ सकता है, रिलेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि ऑफिशियली गैजेट होने चाहिए और ट्रांसलेट होने चाहिए जो इंग्लिश में, यानी कि अगर उर्दू में है तो उसे इंग्लिश में आपको कराना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। सबमिट का मतलब यह है कि आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन,
और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब आपको जो है हार्ड कॉपी भी इनकी रखनी है अपने पास और अपलोड भी करने हैं। हार्ड कॉपी लेकर के आपको जाना है, जब इंटरव्यू की आपको मैनेज करना है, डेट लेनी है उसकी, शेड्यूल करना है इंटरव्यू, और वो लेकर के जाना है आपको जो अमेरिका का जो यूएस जो एम्बेसी है वहाँ पर जाना है आपको, और आपको जो है वहाँ भी हार्ड कॉपी देनी है, ठीक है। और फिर क्या है, फिर आपको जो है वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछेंगे, इस पर मैंने वीडियो बनाई है किस तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं आप, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो आप नोटिफिकेशन का आपको वेट करना है, अपनी कोई जॉब या कोई जो है कुछ भी आपको जो है छोड़ना नहीं है जब तक जो है वहाँ से कोई आपका अप्रूवल ना आ जाए वीज़ा का, ठीक है। तो बहुत आसान और इजी जो है वह है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आप किसी भी एजेंट पे भरोसा ना करें। इंशाल्लाह मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।